2^61 निकाल के दो, 2 का पावर 61 निकालो ना, करो ना, अरे कर ट्राई तो करो, 2 टाइप करो, इनटू का बटन 61 मतलब कॉर्नर में जब तक 62 नहीं आता है एरर आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि कैलकुलेटर का भी स्टैमिना नहीं, कैलकुलेटर भी एक हद तक की काम करता है, उसके बाद उसका कैलकुलेशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जब आपके पावर्स बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, लोगैरिथम। सबको लॉजिक पहले समझा? जैसे मेरे कैलकुलेटर में मैं 2^60 निकालू, निकलेगा, देखो 61 भी निकलेगा, दिखाओ क्या निकाल के, फिर मैं तुम अरे देखो 2 टाइप 61 तक ना, अरे होता है, देख मेरे में सब होएगा, 69 चाहिए तेरे को, चल सब होएगा, देख मेरे में 120 तक होता है, ओरिजिनल है ना, नहीं होता है, ये होता है क्या, होता है, ये ले 70 हुआ। रीजन बहुत सिंपल है, मेरा स्क्रीन बड़ा है, तुम्हारा स्क्रीन छोटा है। अरे डिस्प्ले 12 डिजिट ही लेता है, मेरा देखो कितना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो फर्क क्या समझा, एरर क्यों आता है उसका रीजन समझा, बिकॉज कैलकुलेटर में 12 डिजिट मैक्स टू मैक्स आ सकता है, उससे बड़ा कैलकुलेशन किया तो क्या दिखाता है, एरर। तो अब एग्जाम में ऐसा लेके अलाउड नहीं है जाना, तो उस कैलकुलेशन को थोड़ा और इजी बनाने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, लोगैरिथम्स। आई होप सबको लॉजिक समझा। नाउ कैसे करते हैं लॉग, इसमें भी बहुत सारे शॉर्टकट्स है, आज सिर्फ पॉइंट समझो अच्छे से। करो चालू। पहला पॉइंट, किसी भी नंबर को लिखने का 2 फॉर्म होता है, कितना फॉर्म होता है, 2 फॉर्म। एक फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कौन सा फॉर्म, और एक होता है लोगैरिथमिक फॉर्म, कौन सा फॉर्म, एक एक्सपोनेंशियल, एक कौन सा, लॉग। कोई भी लिखना मत, पहले समझो अच्छे से पूरा चैप्टर का पॉइंट्स, फिर लिखा दो। एक एक्सपोनेंशियल, एक कौन सा, लोगैरिथमिक। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, a raised to x is equal to m। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a raised to x is equal to m। वापस बोलो क्या बोलेगा, a raised to x is equal to m। जैसे एग्जांपल के लिए 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, क्या 2 का क्यूब 8 होता है, सो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, एक्सपोनेंशियल। इसको क्या बुलाने का, बेस। क्या बुलाने का, इसको बुलाने का पावर। क्या बुलाने का, और इसको बुलाने का नंबर। क्या बुलाने का, नंबर। तो बेस रेस टू पावर इक्वल टू नंबर, ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबको एक्सपोनेंशियल समझा। अब हमको इसको अगर कन्वर्ट करना है लॉग में, किस में कन्वर्ट करना है, लॉग। तो लॉग में कैसे लिखने का, पहले लिखने का लॉग। क्या लिखने का, लॉग। लॉग LOG, LOG लोगैरिथम का शॉर्ट फॉर्म इज लॉग। क्या लिखने का, लॉग m टू द बेस है। क्या लिखने का, लॉग m टू द बेस a इक्वल टू x। बोलो पहले किसे बोलने का, लॉग m टू द बेस a इक्वल टू। लॉग लिखने का, बाजू में नंबर लिखने का, बेस मतलब इसके नीचे लिखने का, और आंसर क्या आएगा, x। सिंपल सुनो करने का क्या, जैसे 2 का क्यूब क्या था, ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल। लॉग कैसे बनाने का, पहले लॉग लिखने का, कौन है नंबर 8, टू द बेस में क्या लिखने का, 2, आंसर क्या आएगा। सिंपल भाषा में इसको क्वेश्चन करने का, 8 2 का कौन सा पावर है, 8 2 का कौन सा पावर है, अंदर से जवाब आएगा 3। समझा क्या, अबे है नहीं, एक और लिखता हूं चलो, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, कौन सा फॉर्म है, अरे फॉर्म बोलो, हाँ लॉग में क्या पूछेगा बोलो, 25 5 का कौन है, क्या आएगा बोलो, क्या लिखो, लॉग 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। समझता है क्या। एक और लिखता हूं चलो तुम्हारे लिए, 3^5 243, बोलो क्या बोलो, लॉग 243 टू द बेस 3 इक्वल टू 5। सबको समझा क्या, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। बोलो कोई भी नंबर को लिखने का कितना फॉर्म, 2 फॉर्म, एक कौन सा एक्सपोनेंशियल, एक कौन सा लॉग। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a raised to x is equal to m। what is log form, log m to the base a equal to x, log m to the base a equal to x। अगर क्वेश्चन दिया रहेगा एक्सपोनेंशियल में तो आंसर किस में लिखने का, लॉग। अगर क्वेश्चन दिया रहेगा लॉग में तो आंसर किस में लिखने का, एक्सपोनेंशियल। मैं 3 एग्जांपल ले रहा है, मेरे को तीनों का सही सही आंसर बताना, सुनो ध्यान से। 8 raised to 2 is 64, ये कौन सा फॉर्म है, आंसर किसमें लिखने का, बोलो सब लोग, क्या पूछेगा 64 8 का कौन है, तो क्या आएगा बोलो, log 64 टू द बेस 8 इक्वल टू 2। समझा। एक और लिखते हैं, 5 raised to -2 इक्वल टू 1/25, बोलो क्या बोलेगा, log
1/25 टू द बेस 5 इक्वल टू -2। समझ गया। तीसरा log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू कितना 3। अब ये किसमें, तो आंसर कितना चाहिए एक्सपोनेंट। सिंपल लॉजिक है। ये है सर, ये कौन है, ये टकला, ये कौन है टकला, ये सर और ये टकला। तो टकला सर के नीचे होता है कि ऊपर होता है, ऊपर। तो इसको इधर भेजने का, इसको इसके सर पे, तो क्या आएगा बोलो 2 का क्यूब इज इक्वल टू कौन बच गया 8। अरे है नहीं, ये सर, ये सर और ये सर का टकला, तो सर गया इधर, टकला उसके ऊपर, तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू कितना 8। लॉग गायब हो जाता है। अरे बोलो हाँ या नहीं। हाँ, एक और एग्जांपल लिखता हूं। लॉग 243 टू द बेस 3 इक्वल टू, नहीं, टू द बेस 3 इक्वल टू 5। ठीक है, बोले कौन है सर, कौन है टकला 5। क्या लिखो बोलो 3⁵ इक्वल टू 243। बोले सबको समझता है क्या, पक्का। पहला पॉइंट समझ गया अच्छे से। सेकंड पॉइंट, लॉग के अंदर कुछ बेस होता है। क्या होता है लॉग के अंदर कुछ बेस। तो बेस होता है दो टाइप का। कितना टाइप का बेस होता है, अभी कितना लिखा है मैंने, हाँ, बेस होता है दो टाइप का। एक को बोलते हैं कॉमन लोगारिथम, एक को बोलते हैं नेचुरल लोगारिथम। एक को क्या बोलते हैं कॉमन, एक को क्या बोलते हैं नेचुरल। कॉमन का दूसरा नाम होता है ब्रिक्स। क्या नाम होता है ब्रिक्स। नेचुरल का दूसरा नाम होता है नपेरियन। क्या होता है नपेरियन। जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया उसका नाम है। कॉमन का नाम ब्रिक्स, नेचुरल का नाम नपेरियन। कॉमन या ब्रिक्स का मतलब होता है टू द बेस 10, टू द बेस 10। जैसे मैं लिखूं log 2 टू द बेस 10, इसको बोलेंगे कौन सा लोगारिथम कॉमन। और अगर मैंने इधर ई लिखा तो इसको बोलेगा नेचुरल। क्या बोलेगा इसको नेचुरल। टू द बेस 10 मतलब कॉमन, टू द बेस ई मतलब नेचुरल। कॉमन का दूसरा नाम ब्रिक्स, नेचुरल का दूसरा नाम नपेरियन। वापस बोलो कितना टाइप का बेस, दो। पहले का नाम कॉमन, दूसरे का नाम नेचुरल। कॉमन का दूसरा नाम ब्रिक्स, नेचुरल का नपेरियन। कॉमन या ब्रिक्स टू द बेस 10, नेचुरल या लोगारिथम टू द बेस ई। ई का वैल्यू होता है 2.71828 डॉट डॉट डॉट। क्या होता है 2.71828 डॉट 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 2.71828 डॉट डॉट डॉट। क्या सबको दो पॉइंट समझा। लिखो पहले इतना, फिर प्रॉपर्टीज बात करते हैं। देखो जल्दी हेडिंग डालो लोगारिथम्स, और प्लीज दो पेन रखो साथ में। इसमें बहुत सारा शॉर्टकट्स मैं बताऊंगा, टकला सर ये सब वाला आएगा। बहुत सारा चैप्टर, ये इजी चैप्टर है। चलो हेडिंग डालो, लिखो पहला पॉइंट मैं लिखा था अच्छे से, बोलू क्या। लिखो पॉइंट नंबर 1, ऐसा नहीं लिखना, मैं लिखाता हूं। एनी नंबर, चलो जल्दी स्टार्ट करो। लिखो एनी नंबर, ये नहीं लिखना है, मैं लिखाता हूं। एनी नंबर कैन बी रिटन इन टू फॉर्म्स। एनी नंबर कैन बी रिटन इन टू फॉर्म्स। Any number can be written in two forms. पहला exponential form. Any number can be written in two forms. First exponential form. Exponential form. First exponential form. लिखो बाजू में a raised to x is equal to m. Exponential form a raised to x is equal to m. ब्रैकेट मध्ये लिया। a का मतलब होता है बेस, x का मतलब होता है पावर, m का मतलब होता है नंबर। a का मतलब बेस, x का मतलब पावर, m का मतलब नंबर। बेस पावर नंबर, क्लियर। a का मतलब बेस, x का मतलब पावर, m का मतलब नंबर, है या नहीं। एक एग्जाम्पल लिख दो। 2⁸ इज इक्वल टू 256। ऐसा एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखो 2⁸, वे लिखना 2⁸ इक्वल टू 256। हाँ बोलो इसको क्या बुलाएगा, इसको ऐसा लिख दो BP नंबर शॉर्ट में। बेस पावर नंबर, बेस पावर नंबर, बेस है, पावर है, नंबर है। सबको एक्सपो क्लियर हो गया, है नहीं हो गया। फर्स्ट, सेकंड लिखो लोगारिथमिक फॉर्म। सेकंड लिखो लोगारिथमिक फॉर्म। लोगारिथमिक फॉर्m
सेकंड लिखो, लोगैरिथमिक फॉर्म, LOGARITHMIC, लोगैरिथमिक फॉर्म लिखो। ये लॉग, कोई भी बाजू बाजू में मत लिखना, मैं फाड़ देगा पेज, ऐसा लिखना log m टू द बेस, मतलब इसके बाजू में नहीं, थोड़ा नीचे, बेस समझता है क्या? अरे हाँ नहीं, इज इक्वल टू एक्स, ऐसा बोल रहा था मैं लिखने को, ऐसा चलेगा बाजू बाजू में, ये बोला मत लिखो बाजू में, नीचे लिखने का थोड़ा, log m टू द बेस a इक्वल, हाँ इसको पढ़ने का कैसा लिख दो ब्रैकेट में इंग्लिश में, log m टू द बेस a इक्वल्स किसको? x को। log m टू द बेस a इक्वल्स x, log m टू द बेस a इक्वल्स x, log m टू द बेस a इक्वल्स x, ऐसा पढ़ने का, log m टू द बेस a इक्वल्स x। देखो ये चेंज नहीं हुआ अभी भी, ये नंबर ही है, ये बेस ही है, और ये भी क्या है? पावर। इधर जाके भी सेम ही होता है, मैंने क्या बोला इसको, log m टू द बेस a इक्वल टू x, सब कुछ सेम है, बस इससे निकलता क्या है? पावर। हो गया, दोनों फॉर्म लिखा। कुछ एग्जाम्पल्स लिखो, अभी सही सही आंसर बताना, एग्जाम्पल लिखो कुछ। एक में याद रखने का कौन किसका क्या है, एक में क्या याद रखने का? सर और टकला, बस खत्म। बहुत सरल समझ से फटाफट होएगा। बोलो एग्जाम्पल नंबर 1। अरे हाँ ना बोलो, हो गया? लिख के लिखो, पहला लिखो, अलग अलग एग्जाम्पल देता हूं, 3-4 हो जाएगा। बोलो क्या? फर्स्ट लिखो, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49। पहले बताओ ये कौन सा फॉर्म है? हाँ तो ब्रैकेट में लिखो एक्सपोनेंशियल, EXP लिखो, EXP शॉर्ट में, EXP। अगर क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में दिया रहेगा तो आंसर किस में लिखने का? लॉग में। क्या पूछने का लॉग में? तू इसका कौन है? 49 7 का कौन सा पावर है? स्क्वायर। बोलो कैसे लिखू? लॉग 49 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 2। हाँ या नहीं? समझे ना? याद कैसे रखने का? ऐसा आप पढ़ते जाओगे तो भूल जाओगे फिर। एक और लिखो, एक और लिखो, बोलो 8 रेज टू -3 इक्वल टू 1/512। एट रेज टू -3 इक्वल टू 1/512। बोलो किसको क्या पूछेगा? 1/512 को क्या पूछेंगे? तू 8 का कौन है? बोलो क्या लिखोगे? लॉग 1/512 टू द बेस इक्वल टू -3। क्लियर? लॉग टू एक्सपो टू लॉग समझा गया सबको? हाँ या नहीं? अब दो एग्जांपल लिखो लॉग टू एक्सपो का। थर्ड बोलो, लॉग 125 टू द बेस 5 इक्वल टू 3। लॉग 125 टू द बेस 5 इक्वल टू 3। हाँ बोलो क्या करें? ये कौन है? ये कौन है? तो सर रेस टू टकला इज इक्वल टू नंबर, तो 5 क्यूब इक्वल टू 125। लिख दो ऐसा, दिस इज सर, ये है टकला, और ये कौन है? नंबर। सर रेस टू टकला इक्वल टू नंबर, सर रेस टू टकला इक्वल टू नंबर, ऐसे याद रखना। सर टकला तो नंबर, ऐसा लिखो। सर अगर टकला तो नंबर, याद रखना है, सिंपल। बोलो समझ गया दोनों फॉर्म? एक और एग्जांपल लिखो बस लास्ट, फिर अपन जा सकते हैं। बोलो लॉग, बोलो क्या? 100 टू द बेस 10 इक्वल टू 2। लॉग 100 टू द बेस 10 इक्वल टू 2। बोलो क्या लिखोगे? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। या इसको ऐसा भी एक टेक्निक है, ये भी चलता है। ये इंसान है और ये भगवान है। सुनो, ये इंसान है और ये कौन है? भगवान। भगवान से मिलने के लिए इंसान को जमीन पर रहना पड़ता है कि ऊपर जाना पड़ता है?
ऊपर, तो इसको ऊपर भेजो, 10 का स्क्वायर दैट इज 100, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सर टकला समझो, सर टकला क्लियर हो गया। चलो पॉइंट नंबर 1 सबको समझा, पॉइंट नंबर 2 लिखो, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखो, टाइप्स ऑफ लोगैरिथम लिखो, पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ लोगैरिथम्स, पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ लोगैरिथम्स, टाइप्स ऑफ लोगैरिथम्स, टाइप्स ऑफ लोगैरिथम्स। पहला लिखो, ऐसे लिखो जैसा लिखा है, कॉमन, ये लिखो ऐसा, टाइप्स ऑफ लोगैरिथम, ब्रैकेट में लिखो बेस, लिखा ना बेस, ब्रैकेट में बेस लिख देना, टाइप्स ऑफ लोगैरिथम क्या में बेस, बेस बेस लिखो, दो टाइप ऐसा, कॉमन और ब्रिग्स, BRIGGS, ब्रिग्स, नेचुरल और नपेरियन। हिस्ट्री में कौन था? नेपोलियन बोनापार्टे। हाँ हाँ, हिस्ट्री याद है, केपी सर ने पढ़ा है। वर्ल्ड वॉर मारा है बहुत उसमें, जूते से मारा है, हाथ से मारा है। हाँ वर्ल्ड वॉर, इधर खड़ा करके इधर धक्का दिया है सीधा। केपी सर ने बहुत मारा है। लिखा कॉमन और ब्रिग्स लोगारिथम टू द बेस 10, नेचुरल और नपेरियन लोगारिथम टू द बेस ई का वैल्यू 2.71828 डॉट डॉट डॉट। वो मत दिखाओ, दिखा बस, दिखा जरा, ये दिखा बस, और कुछ नहीं मांगा जैसे। 1 मिनट बुक दिखाओ ऐसा। हाँ तुम लोग का देखा मैंने। हाँ खाली बेस दिखाओ मेरे को, मैं बेस देख रहा बस, बराबर लिखा है क्या? दिखाओ एक बार ऐसा, बुक दिखाओ, बुक दिखाओ ना, बेस दिखाओ खाली मेरे को, बेस बेस बेस। हाँ बराबर है। अरे वो बेस नहीं, क्वेश्चन में जो बेस लिखा है, इसके पहले वाला पेज। हाँ बराबर है, एक बार खाली चेक कर लेता हूँ ना। हाँ करेक्ट है। हाँ हाँ तुम ये दिखाओ ऐसा। हाँ ये दिखाओ ऐसा बुक। हाँ बेस 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 बराबर लिखा है क्या? बाजू में नहीं लिखा। चलो हो गया। ये हो गया तक। चलो अब नेक्स्ट लिखो, हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम्स। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम। हो गया ना सबका ये पॉइंट? हाँ अब 14 प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्ली ध्यान से समझना, कुछ कुछ चीज हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम्स करके लिखो, पहले मैं समझाता हूं पूरा, फिर लिखना सब लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम्स कर दूं चालू? इधर आओ, ध्यान दो अभी सब लोग, 10 मिनट प्रॉपर्ली ध्यान देना, बाइट करवाऊंगा फिर लिखेंगे, फिर 2 मिनट में याद हो जाएगा तुमको। चलो पहला समझो, पहला होता है प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल? अगर दो लॉग केज में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, किसका साइन है? मल्टीप्लीकेशन, तो टूट के प्लस हो जाता है। टूट के क्या हो जाता है? प्लस। सो प्रॉपर्टीज log ab टू द बेस 10 कैन बी रिटन एज log a टू द बेस 10 प्लस log b टू द बेस 10। सिंपल, फिर से लॉजिक, मल्टीप्लीकेशन चेंजेस टू एडिशन, बस याद रखने का। सेकेंड होता है कोशेंट रूल। कौन सा रूल? कोशेंट रूल। सिंपल है, डिवीजन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन, डिवीजन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन। दो लॉग केज में मल्टीप्लाई, ऐड कर दो, डिवाइड
माइनस कर दो, 2 समझा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट रूल। कौन सा रूल? एक्सपोनेंट रूल। क्या होता है एक्सपोनेंट रूल? अगर लॉग के पहले कोई नंबर है तो उसको तुम भेज सकते हो पावर में। कहां पे भेज सकते हो? पावर में। अगर पावर में है तो उसको कहां पे भेज सकते हो? लॉग के पहले, लॉग के आगे, लॉग के आगे। दो चीजें याद रखने का, लॉग के पहले रहेगा तो किधर? पावर में। पावर में रहेगा तो लॉग के पहले। जैसे एग्जांपल समझो, मैंने लिखा है 3 log 4 to the base 10। लॉग के पहले क्या है? तो इसको किधर भेज सकते हैं? लॉग के पावर में। तो ये हो जाएगा log 4 का क्यूब टू द बेस कितना? 10। अगर सपोज मैं लिखता हूं log, लिखता नहीं हूं, रुको, log 10 क्यूब टू द बेस 10, ऐसा लिखा है, तो मैं 3 को किधर भेज सकता हूं? आगे भी। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 3 log 10 टू द बेस 10। दोनों वे समझा? याद रखने का, पहले तो पावर में तो पहले। 3 लॉग क्लियर हो गया। एक डेंजर पॉइंट है, ध्यान से समझना, पूरे लॉग का पावर है तो आगे नहीं आएगा। पूरे लॉग का पावर है तो आगे नहीं। जैसे ये log 7 टू द बेस 10 द होल स्क्वायर, तो ये 2 आगे नहीं लिख सकते। सिर्फ नंबर का पावर है तो ही आगे आएगा, पूरे लॉग का पावर है तो आगे नहीं आएगा। वापस समझो, log 7 स्क्वायर, बोलो ये आगे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिकॉज ये सिर्फ नंबर का पावर है। तो इसको क्या लिखने का? 2 log 7। बट log 7 का होल स्क्वायर, क्या इसको लिख सकते हैं 2 log 7? नहीं। समझा 3 चीज। चौथा चीज, log AB अपॉन CD है, ऊपर भी टर्म है नीचे भी टर्म है। ऊपर के टर्म को ऐड करने का, नीचे के टर्म को माइनस, ऊपर के टर्म को ऐड, नीचे के टर्म को माइनस। तो क्या लिखने का? log A प्लस log B माइनस log C माइनस log D। 4 चीज समझा। पॉइंट नंबर 5 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 40 सम में से 15 सम में यूज होता है। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। क्या बोलते हैं इसको? चेंज ऑफ बेस लॉ। अगर log m टू द बेस है, क्या है? log m टू द बेस है। ये m कौन है? नंबर। ये a कौन है? बेस। अगर तुमको इसको बदल के m करना है, बदल के क्या करना है? m। तो बदलने के लिए इसको रेसिप्रोकल में लिखने का। किस में लिखने का? रेसिप्रोकल लिखने का। 1 अपॉन log a टू द बेस m। क्या लिखने का? 1 अपॉन log a टू द बेस m। नंबर बन जाएगा बेस, बेस क्या बन जाएगा? नंबर। बट लिखने का कैसा? रेसिप्रोकल में। एक एग्जांपल समझो, log 3 टू द बेस 5 लिखा मैंने फॉर एग्जांपल। मुझे ना बेस अभी 3 को बनाने का। क्या लिखो बोलो? 1 अपॉन log 5 टू द बेस 3। सबको समझा? एक और एग्जांपल सुनो, log 7 टू द बेस 2। मेरे को इसको बदलना है। क्या लिखो? 1 अपॉन log 2 टू द बेस 7। क्लियर? 5 पॉइंट समझा? बोलो वापस। मल्टीप्लीकेशन चेंजेस टू एडिशन, डिवीजन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन को कौन सा रूल बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। डिवीजन को कोशेंट रूल। अगर लॉग के पहले कोई नंबर तो किधर भेजने का? पावर में। पावर में तो लॉग के पहले। पूरे लॉग का पावर है तो कुछ भी नहीं, ऊपर भी टर्म नीचे भी टर्म, ऊपर के टर्म्स को ऐड, नीचे के टर्म्स को माइनस। चेंज ऑफ बेस में नंबर क्या बन जाता है? बेस। बेस क्या बन जाता है? नंबर। वैसे ही रहता है कि रेसिप्रोकल में? रेसिप्रोकल। तो क्या लिखने का? 1 अपॉन log m टू द बेस a। समझ गया? 5 पॉइंट। 6 से लेके ये जो लिखा है ना मैंने कुछ, ये बहुत खतरनाक पॉइंट से ध्यान से सुनो। ये 6 वाला इधर से ही आया है। ये टर्म अगर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर एक लॉग के टर्म को उसके चेंज ऑफ बेस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज ऑलवेज 1। अगर एक लॉग के टर्म को उसके चेंज ऑफ बेस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज ऑलवेज 1। तो याद क्या रखने का? log m टू द बेस a इंटू log a टू द बेस m इक्वल टू कितना? 1। देखो ना यहाँ पे, ये m था, ये a, बाजू में क्या हो गया? a और m, तो उल्टा हो गया ना। उल्टा हो गया मतलब ये कट जाएगा, और कट के कितना हो जाएगा? 1। कैसे कटेगा? थोड़े टाइम में मालूम पड़ेगा। इधर तक समझा? 7 पॉइंट, वेरी वेरी फेमस पॉइंट। कुछ नहीं समझा लॉग में तो log a टू द बेस b को लिखने का log a बाय log b। क्या लिखने का? log a बाय log b। जैसे log 3 टू द बेस 2 लिखा है, मेरे को नहीं समझ रहा इसको क्या करूं, तो इसको क्या लिखने का? बोलो log 3 अपॉन log 2। अब देखो ऊपर वाला लॉजिक समझेगा। बोलो इसको क्या लिखो? log m अपॉन, बाजू वाले को क्या लिखो? log a अपॉन लग, कटेगा इसका, कटेगा इसका, क्या बचेगा? 1। समझा क्या? है नहीं? 8 9 10 गलती से भी भूलना मत। नंबर और बेस सेम तो आंसर इज ऑलवेज 1। नंबर बेस सेम तो 1, नंबर बेस सेम तो 1, नंबर बेस सेम तो 1। log 1 टू दुनिया का कोई भी बेस 0, log 1 टू दुनिया का कोई भी बेस 0, log 1 टू दुनिया का कोई भी बेस 0। log ऑफ एनी नंबर टू बेस 1 इज नॉट डिफाइंड, log ऑफ एनी नंबर टू बेस 1 इज नॉट डिफाइंड। वापस सुनो, नंबर बेस सेम तो 1, log 1 टू एनी बेस 0, log ऑफ एनी नंबर टू बेस 1 नॉट डिफाइंड। नीचे 1 नॉट डिफाइंड, ऊपर 1 0, दोनों सेम 1। बोलो वापस, नंबर बेस सेम तो 1,
log 1 to any base 0, log of any number to base 1 not divided. मैं थोड़ा नंबर्स के डब में बात करता, सही सही पहचानो. log 5 to the base 5, log 7 to the base 7, log 10 to the base 10, log 1 to the base 10, log 1 to the base 15, log 1 to the base 20, log 20 to base 1, log 50 to base 1, log 10 to the base 10, log 10 to the base 1. अरे सुनो ध्यान से, log 10 to the base 10, log 10 to the base 1, log 1 to the base 10 0. ऊपर 1 तो 0, नीचे 1 तो नॉट डिफाइंड, दोनों सेम तो 1. क्लियर, पक्का समझा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ा है इंडाइसेस में भी. दो लॉग का टर्म इक्वल है, दोनों का बेस सेम तो नंबर सेम, बेस सेम तो नंबर सेम, नंबर सेम तो बेस सेम. जैसे इंडाइस में पढ़ा सेम चीज, ये भी समझा. 12th एक शॉर्टकट है, ध्यान से समझना. अगर log a टू द बेस b का आंसर x दिया हुआ है, log a टू द बेस b का आंसर x दिया हुआ है, तुमने किसी एक का रेसिप्रोकल किया, तुमने किसी एक का रेसिप्रोकल किया, आंसर चेंजेस बाय साइन, आंसर चेंजेस बाय साइन. दोनों का रेसिप्रोकल किया, आंसर स्टिल रिमेन्स सेम, दोनों का रेसिप्रोकल किया, आंसर स्टिल रिमेन्स सेम. जैसे एग्जांपल से समझो, समझेगा. मैं बोल रहा हूं log 9 टू द बेस 3 2 होता है. log 9 टू द बेस 3 क्या होता है? 2. क्या 3 का स्क्वायर 9 होता है? तो ये ट्रू है ना. अगर मैंने आपको पूछा व्हाट इज log 9 टू द बेस 1/3, मैंने कितना रेसिप्रोकल किया? किसी एक का, तो आंसर विल चेंज बाय साइन. मैंने पूछा log 1/9 टू द बेस 3, फिर भी आंसर क्या आएगा? -2. मैंने बोला log 1/9 टू द बेस 1/3, आंसर क्या आएगा? 2. तो दोनों का रेसिप्रोकल आंसर स्टिल रिमेन्स सेम, किसी एक का रेसिप्रोकल आंसर चेंजेस बाय साइन. क्या है, समझा? क्या है? 12 पॉइंट क्लियर है. सुनो आप सही सही बताना, जल्दी पूछ फटक से. हाँ, log 1 टू द बेस 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1:0 भी 1 होता है, 1:1 भी 1 होता है, तो दोनों आंसर पॉसिबल ऐसा हो ही नहीं सकता है. दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकता एक बार एक ही क्वेश्चन में. और एक चीज बताओ, log 1 अपॉन log 1 क्या होता है? log 1 इज 0, अभी निकाल के बताऊंगा. 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, वो भी पॉसिबल है, तो पूछने का नहीं. ठीक है. हाँ सुनो, हाँ 12th वाले में सिंपल है. अगर पहले से एक आंसर दे रखा है, तुमको किसी एक का रेसिप्रोकल करके पूछा, जैसे इधर किसका रेसिप्रोकल हुआ है? ए का कि बी का? इधर किसका रेसिप्रोकल हुआ है? एक का. तो किसी एक का अगर रेसिप्रोकल हुआ, तो ये जो आंसर होता है इसमें साइन बदलता है. अगर +2 है तो क्या हो जाएगा? -2. और दोनों का रेसिप्रोकल हुआ तो जो पहले का आंसर आता है अभी भी वही आता है. एग्जाम्पल से चाहिए क्या? एग्जाम्पल से देखो, ऐसा ही है, तुमको आएगा करने. मैं एग्जाम्पल बताता हूं, सुनो सुनो इधर. log 25 टू द बेस 5, 25 किसका? 5 का कौन सा पावर होता है? सेकेंड, तो 2 आएगा आंसर. अब मैंने सपोज पूछा log 1/25 टू द बेस 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? -2. जरा मुझे बताओ व्हाट इज 5⁻²? 1/5 स्क्वायर, विच इज नथिंग बट कितना? 1/25. तो आता है कि नहीं नंबर? आता है ना. तो एक शॉर्टकट मैंने बनाया है, बस याद रखो. अगर सपोज दोनों बोल दिया log 1/25 टू द बेस 1/5, आंसर क्या रहेगा? 2. सिंपल लॉजिक है, क्योंकि 1/5 का स्क्वायर क्या होता है? 1/25. तो दोनों का रेसिप्रोकल आंसर रिमेन सेम, किसी एक का रेसिप्रोकल आंसर चेंजेस बाय साइन. ऐसा याद रखना, आंसर चेंजेस बाय साइन, क्योंकि कभी कभी इसका आंसर नेगेटिव भी हो सकता है. समझा? पूछो सही सही, सही सही बताना मेरे को. 12 का 12 पॉइंट देखो मत कोई बोर्ड पे, इधर ध्यान दो. फिर 13 पे जाते हैं. ये तुमने पढ़ा भी है, डेरिवेटिव्स किया रहेगा. तो चालू करो, सुनो कान खुला रख के. मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू, डिवीजन चेंजेस टू. मल्टीप्लिकेशन को कौन सा रूल बोलते हैं? प्रोडक्ट. डिवीजन को क्वोशिएंट. लॉग के पहले कोई नंबर दो पावर में, पावर में तो लॉग के पहले. पूरे लॉग का पावर दो, कुछ भी नहीं. ऊपर भी है नीचे भी, ऊपर वाले को ऐड, नीचे वाले को माइनस. अगर log a टू द बेस b है, इसका बेस बदलने का है, क्या लिखने का? 1/log b टू द बेस a. अगर एक log के टर्म को चेंज ऑफ बेस से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज ऑलवेज 1. नंबर बेस सेम. log 1 टू एनी बेस, log ऑफ एनी नंबर टू बेस 1. log a टू द बेस b को कुछ नहीं समझा तो क्या लिख सकते? log a अपॉन log b. दो log का टर्म इक्वल है, दोनों का बेस सेम तो नंबर सेम. इधर पावर नहीं होता, बेस सेम तो नंबर सेम, नंबर सेम तो बेस सेम. अगर एक log का आंसर दिया है,
किसी एक का रेसिप्रोकल किया, आंसर विल चेंज बाय साइन, दोनों का क्या, आंसर स्टिल रिमेन्स सेम। अब रैंडम ऑर्डर में, लाइन बाय लाइन तो हो गया ना, रैंडमली बोलो, चलो ध्यान से। जिसका बेस 10 होता है वो कौन सा लोगैरिथम होता है, कॉमन या फिर ब्रिक्स। जिसका बेस ई होता है वो कौन सा होता है, नेचुरल या फिर नपेरियन। व्हाट इज ई का वैल्यू, 2.71828 डॉट डॉट डॉट। ऊपर भी टर्म है नीचे भी टर्म है, तो ऊपर के टर्म को क्या करने का, ऐड, नीचे के टर्म को माइनस। व्हाट इज लॉग 10 टू द बेस 5 का चेंज ऑफ बेस, 1 अपॉन log 5 to the base 10. What is log 5 to the base 10 into log 10 to the base 5? 1. उल्टा हो गया तो आंसर इज 1. What is log 3 to the base 5? को कुछ नहीं समझा तो क्या लिख सकते हैं, log 3 upon log 5. What is log 3 to the base 3? What is log 3 to the base 1? What is log 1 to the base 3? दोनों सेम तो, बेस सेम तो, नंबर सेम तो। अगर मल्टीप्लिकेशन है लॉग में तो क्या करने का, डिवीजन है तो, सब्ट्रैक्शन है तो, एडिशन है तो, ठीक है। व्हाट इज लॉग का एक आंसर गिवन है -2, कितना गिवन है आंसर, -2। किसी एक का रेसिप्रोकल किया, आंसर क्या हो जाएगा, +2, और दोनों का रेसिप्रोकल किया तो आंसर स्टिल रिमेन्स सेम। समझ गया 12 पॉइंट, पक्का। लास्ट पॉइंट सुनो, 13 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो। अगर नीचे एक टर्म है, नीचे एक टर्म है, इसके पावर में लॉग है, इसके पावर में क्या है, लॉग, और इसका बेस भी वही टर्म है, इसका बेस भी वही टर्म है, तो आंसर सिर्फ है लॉग के बाजू वाला टर्म। क्या आंसर, लॉग के बाजू वाला। व्हाट इज लॉग के बाजू में, x, तो आंसर क्या आएगा, x। एक एग्जांपल से समझो, 3 raised to 3 log 4 to the base 3। पहला बात, क्या नीचे एक टर्म है, क्या इसके पावर में भी लॉग है, एक लफड़ा है, क्या लॉग के पहले कोई नंबर है, लॉग के पहले नंबर तो किधर भेजने का, पावर में, तो ये इसके पावर में जाके क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब। व्हाट इज 4 का क्यूब, 64। अब मेरे को बताओ, क्या नीचे नंबर है, क्या पावर में लॉग है, क्या उसका बेस भी यही नंबर है, तो आंसर सिर्फ क्या आएगा, 64। समझा, पक्का। एंड कभी भी एक लॉग का आंसर निकालेगा तो उसके अंदर दो चीज होता है, कितना चीज होता है, दो चीज, एक डेसिमल के पहले, एक डेसिमल के बाद। जो डेसिमल के पहले होता है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर। और जो डेसिमल के बाद होता है उसको बोलते हैं मेंटिसा। कौन सी सा, मेंटिसा। कौन सी सा, मेंटिसा। दो पार्ट्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और एक मेंटिसा। एक कौन होता है, कैरेक्टरिस्टिक, एक कौन सा, मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक मतलब डेसिमल के पहले वाला, मेंटिसा मतलब डेसिमल के बाद वाला। हाँ या नहीं, पक्का समझा। लास्ट टाइम पूछो, हाँ सही सही बताना, फिर लिखो आंसर। सही सही आना चाहिए, स्टार्ट से लेके एंड तक। ध्यान से सुनो, कान खुला रखो, पॉइंट्स आना चाहिए। इसके लिए बार बार रिपीट करवा रहा हूं, एक बार ये दिमाग में बैठ गया तो सारे समझ भी आएंगे। करो, चलो सुनो। कोई भी नंबर को लिखने का कितना, और आंसर बोला, मेरे को आवाज आना चाहिए। कोई भी नंबर लिखने का कितना फॉर्म, दो फॉर्म। कौन कौन सा, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म, a raised to x is equal to m. What is log form, log m to the base a equal to x। बराबर है। अगर क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में दिया तो आंसर किस में लिखने का, लॉग। लॉग में दिया तो एक्सपोनेंशियल। बेस कितना टाइप का होता है, दो। जिसका बेस e होता है उसे क्या बुलाने का, नेचुरल या फिर नपेरियन। जिसका 10 होता है कॉमन या फिर ब्रिक्स। व्हाट इज e का वैल्यू, 2.71828 डॉट डॉट डॉट। मल्टीप्लीकेशन चेंजेस टू, एडिशन चेंजेस टू, एडिशन चेंजेस टू मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन चेंजेस टू डिवीजन। लॉग के पहले तो पावर में, पावर में तो लॉग के पहले, पूरे पावर का कुछ भी नहीं। ऊपर भी टर्म नीचे भी टर्म, ऊपर के टर्म्स को ऐड, नीचे के टर्म्स को माइनस। लॉग ए टू द बेस बी का चेंज ऑफ बेस, 1 अपॉन लॉग बी टू द बेस ए। नंबर बन जाता है बेस, बेस बन जाता है नंबर। अगर एक लॉग के टर्म को चेंज ऑफ बेस से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज ऑलवेज 1। लॉग ए टू द बेस बी को कुछ नहीं समझा तो क्या लिखने का, लॉग ए अपॉन लॉग बी। नंबर बेस सेम तो 1। लॉग 1 टू एनी बेस 0। लॉग ऑफ एनी नंबर टू बेस 1 नॉट डिफाइंड। दोनों का बेस सेम तो, दोनों का बेस सेम तो नंबर से, नंबर सेम तो बेस से। लॉग से पावर मिलता है तो कैसे सेम होगा, बराबर। लॉग ए टू द बेस बी का अगर आंसर x है,
किसी एक का रेसिप्रोकल करा, आंसर विल चेंज बाय साइन, दोनों का किया, आंसर स्टिल रिमेन्स सेम। एक नीचे टर्म है, उसके पावर में लॉग है, उसका बेस भी वही टर्म है, तो आंसर सिर्फ लॉग के बाजू वाला टर्म। लॉग के अंदर कितने नंबर्स आते हैं? 2, एक पॉइंट के पहले, एक पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले वाले को कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट के बाद वाले को मेंटिसा। क्लियर? यस सो नो? चलो लिखो, कौन सी सा याद रखनी है? मेंटिसा। चलो फटाफट लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ए लिख चुपचाप से, क्या टेलीग्राम टेलीग्राम क्या? घर पे सोने का, लिख इधर, पढ़ाई इधर करो। लिखो ये फटाफट लिखो, पहला पॉइंट मैं लिखाता हूं, जल्दी जल्दी लिखो। लिखा हेडिंग डाला? हाँ, नाम अलग कलर से लिखो, प्रॉपर्टी अलग कलर से, याद रहेगा फिर। सब एक ही जैसा मतलब, या तो अंडरलाइन कर दो, कुछ ना कुछ करो, ऐसा समझते तुमको जो अच्छा लगता है। पहले लिखो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट लिखो सब लोग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लिखो, लॉग, हो गया नाम लिखा, प्रोडक्ट रूल लिखो, लॉग ए बी टू द बेस 10, log AB to the base 10, log AB to the base 10 is equal to log A to the base 10 plus log B to the base 10। कोई स्पेलिंग मत लिखना, A to the base 10 मीन ऐसा लिखने का, log AB to the base 10 is equal to log A to the base 10 plus log B to the base 10। एग्जाम्पल नहीं लिखना, बस इतना ही लिखो। लिखा? ब्रैकेट में लिखो मल्टीप्लीकेशन चेंजेस टू एडिशन, सिंपल भाषा में ऐसा लिखना, स्पेलिंग प्लीज मत लिखना, मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू एडिशन, समझता है ना? क्रॉस हो गया प्लस, मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू एडिशन, हो गया सबका? अरे आया नहीं। सेकंड लिखो कोशेंट रूल, सेकंड लिखो कोशेंट रूल, बोले जो लिखो कोशेंट रूल, कोशेंट, कोशेंट, QUATINT, कोशेंट रूल लिखो। नाम लिखा? नाम लिखा क्या? लिखो ना, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए अपॉन बी टू द बेस 10, लॉग ए अपॉन बी टू द बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ए टू द बेस 10 माइनस लॉग बी टू द बेस 10, लॉग ए टू द बेस 10 माइनस लॉग बी टू द बेस 10। और सिंपल याद कैसे रखने का? डिवीजन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन, डिवाइड बदल के हो जाता है माइनस, डिवाइड का हो जाता है माइनस। क्लियर? दो चीज समझा? अरे हाँ है ना, बोलो ना? हाँ। तीसरा लिखो एक्सपोनेंट रूल, पावर का रूल, एक्सपोनेंट रूल, एक्सपोनेंट रूल। तीसरा लिखो एक्सपोनेंट रूल, एक्सपोनेंट रूल। ये लास्ट लेक्चर है ना? एक्सपोनेंट रूल जय सर का नहीं है, था, कैंसिल हो गया। लिखो एक्सपोनेंट रूल, कल तक था 8 बजे तक, अरे था पहले, कैंसिल हो गया सर, थाने वालों का लेंगे। लिखो एक्सपोनेंट रूल, m log a टू द बेस 10, लिखो m log a टू द बेस 10, m log a टू द बेस 10 is equal to m log a to the base 10 is equal to log a का पावर m to the base 10, m log a to the base 10 is equal to log a का पावर m to the base 10। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बाजू में तो पावर में, इसे लिखो बाजू में तो पावर में, ब्रैकेट में लिख लो बाजू में है तो किधर जाएगा? पावर में, बाजू में तो पावर में, एंड वाइस वर्षा, पावर में तो बाजू में, बाजू में रहेगा तो ऊपर भेजने का, ऊपर रहेगा तो बाजू में भेजने का, है नहीं? हाँ, एक नोट लिखो उधर, एक नोट लिखो, ये लिखो अच्छे से, हो गया लिखा पूरा? हाँ, ये नोट लिखो, log m टू द बेस 10 द होल रेस टू n, ऐसा लिखो, log m टू द बेस 10 the whole raised to n, log m to the base 10 the whole raised to n is not equal to n log m to the base 10, log m to the base 10 the whole raised to n is not equal to n log m to the base 10। बोलो, ब्रैकेट में लिख दो, रूल डज नॉट
रूल डज नॉट अप्लाई टू पूरे का पावर, रूल डज नॉट अप्लाई टू पूरे का पावर, लिख दो ना साहब भी अपने भाषा में, रूल डज नॉट अप्लाई टू पूरे का पावर, पूरे का पावर रहेगा तो रूल नहीं लगेगा ये वाला, रूल डज नॉट अप्लाई टू पूरे का पावर, अरे सब शॉर्ट में याद हो जाता है, इसका कौन बैठ करेगा, रूल डज नॉट अप्लाई टू पूरे का पावर, क्लियर, अरे 3 चीज समझा गया, फोर्थ, चलो लिखो फोर्थ, 13 पॉइंट है, जल्दी लिखो फोर्थ, ये पढ़ के आना सब लोग नेक्स्ट लेक्चर घर पे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसका नेक्स्ट टाइम से। फोर्थ लिखो लॉग ए बी अपॉन सी डी, फोर्थ लिखो लॉग ए बी, हो गया थर्ड तक सबका, हाँ है ना बोलो, हो गया, फोर्थ लिखो लॉग ए बी अपॉन सी डी, लिखो लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी माइनस लॉग डी, लॉग ए बी अपॉन सी डी लिखो लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी माइनस लॉग डी, जो ऊपर रहता है वो ऐड हो जाता है, जो नीचे रहता है वो माइनस हो जाता है, सिंपल, ब्रैकेट में लिख दो ऊपर का ऐड नीचे का माइनस, 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 क्लियर, 4 समझ गया। फिफ्थ लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत समय हम करेंगे भी, चेंज ऑफ बेस लॉ, फिफ्थ लिखो चेंज ऑफ बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ, देखो ये प्रॉपर्टी log m टू द बेस a, प्रॉपर्टी लिखो log m टू द बेस a, लिखा नाम चेंज ऑफ बेस लॉ, log m टू द बेस a, log m टू द बेस a इक्वल टू 1 अपॉन log a टू द बेस m, log m टू द बेस a इक्वल टू 1 अपॉन log a टू द बेस m, log m टू द बेस a इक्वल टू 1 अपॉन log a टू द बेस m, क्लियर हो गया, पक्का, 5 चीज क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 6, अभी ऐसे ही छापो, 6 छापो 7 छापो दोनों, 6 तो 7 पहले छापो, 6 और 7 छापो, 6 और 7 छापो, किया 6 तो 7 कॉपी, हाँ 8 9 10 लिखो, बट बाजू में ब्रैकेट में कुछ कुछ लिखना है शॉर्ट में याद रखने के लिए, पहले 8 लिखो, 8 लिखो log a टू द बेस a, log a टू द बेस a इक्वल टू 1, ब्रैकेट में लिखो नंबर और बेस सेम तो आंसर इज 1, log a टू द बेस a इक्वल टू 1, ब्रैकेट में लिखो नंबर और बेस सेम तो आंसर इज 1, नंबर और बेस सेम तो आंसर इज 1। नाइन्थ log 1 टू बेस a इक्वल टू 0, log 1 टू बेस a इक्वल टू 0, लिखो ब्रैकेट में, अगर नंबर 1 तो आंसर हमेशा 0, अगर नंबर 1 तो आंसर हमेशा 0, अगर नंबर 1 तो आंसर हमेशा 0, अगर नंबर 1 तो आंसर हमेशा 0। नेक्स्ट हो गया क्या 9 तक सबका। 10th log ऑफ एनी नंबर टू बेस 1, log ऑफ एनी नंबर टू बेस 1, 10th लिखो log ऑफ एनी नंबर टू बेस 1, आंसर इज नॉट डिफाइंड, एनडी नॉट डिफाइंड, ब्रैकेट में लिखो अगर बेस में 1 तो आंसर इज नॉट डिफाइंड, अगर बेस में 1, इसके लिए लिखो अगर बेस में 1 तो आंसर इज नॉट डिफाइंड, तीनों अच्छे से याद रखना, दोनों सेम तो 1, नंबर में 1 तो 0 और बेस में 1 तो नॉट डिफाइंड, अगर बेस में 1 तो नॉट डिफाइंड, अगर बेस में 1 तो नॉट डिफाइंड, बोले 10 तक क्लियर। 11th ऐसे ही कॉपी करो जैसे लिखा है।
कौन मार रहा है? लिख दिया है दोनों, बाजू में लिखो, अगर बेस सेम तो नंबर सेम एंड वाइस वर्षा। अगर बेस सेम तो नंबर सेम एंड वाइस वर्षा। अगर बेस सेम तो नंबर सेम एंड वीवी। क्लियर? 11th हो गया। 12th इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखो, बहुत सारा एमसीक्यूज इससे भी होगा सॉल्व। 12th वाला जैसे लिखा वैसे लिखो। हो गया कि 11th तक सबका? हाँ लिखो, इफ log a टू द बेस बी इक्वल टू x, if log a to the base b equal to x, if log a to the base b equal to x, then ये तीनों पार्ट लिखो अच्छे से, फिर शॉर्ट में कैसे याद रखना लिखा दूंगा। then log a to the base 1 by b, आंसर इज x, नहीं माइनस x, log 1 by a to the base b, फिर भी आंसर माइनस x, और log 1 by a to the base 1 by b, आंसर इज x। log a to the base 1 by b, आंसर इज माइनस x, log 1 by a to the base b, आंसर इज माइनस x, और log 1 by a to the base 1 by b, आंसर इज x। शॉर्ट में लिखो, ब्रैकेट में याद कैसे रखने का। और नेक्स्ट लेक्चर से प्लीज सब लोग कैलकुलेटर लेके आओ, अभी काम है, आगे के चैप्टर में सारे कैलकुलेशंस ही होने वाले। बोलो, लिख दिया गया? ब्रैकेट में लिखो, किसी एक का रेसिप्रोकल किया, किसी एक का रेसिप्रोकल किया, किसी एक का रेसिप्रोकल किया, आंसर चेंजेस बाय साइन। दोनों का किया, आंसर रिमेन सेम। किसी एक का रेसिप्रोकल किया, आंसर चेंजेस बाय साइन। किसी एक का रेसिप्रोकल किया, आंसर चेंजेस बाय साइन। दोनों का किया तो आंसर रिमेन सेम। दोनों का बदला तो सेम रहता है, किसी एक का बदला तो साइन से बदल जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस। दोनों का किया तो आंसर रिमेन सेम। दोनों का किया तो आंसर रिमेन सेम, जो पहले का आंसर था अभी भी सेम रहेगा। क्लियर? हो गया 12। 13 लिखो, बाकी है 13 लिखो, फिर एक कैलकुलेटर ट्रिक है, खत्म। फिर आज पूरा पॉइंट्स लिखा देता हूँ, घर पे रीड करना प्रॉपर्ली नेक्स्ट लेक्चर से पहले, फिर अपन समझ करेंगे। चाहिए तो रिकॉर्ड करके भेज भी देता हूँ, सुन के आना आने से पहले वो पॉइंट्स। 13 लिखो, a रेस टू, हो गया क्या 12 सबका खत्म। 13 लिखो ना, a रेस टू log x टू द बेस a, a रेस टू log x टू द बेस a, दैट इज x। और ये एग्जाम्पल लिखो उसके नीचे समझने के लिए, लिख लो एग्जाम्पल, समझ जाएगा क्या होता है इसके अंदर। अब ये लिखना 3 रेस टू 3 log 4 टू द बेस 3, 3 रेस टू 3 log 4 टू द बेस 3। तो ये पावर में जाएगा और फिर सॉल्व होकर 64 आंसर आएगा। यहां तक ही लिखो पहले, ये नहीं लिखना है, लिखा दो। बोलो डन, यहां तक हो गया? प्रॉपर्टी समझेगा पूरा? नोट लिखो, नोट नंबर 1, 2 नोट है, पहला नोट लिखो, नोट नंबर 1। बोलो पहला नोट, द बेस ऑफ, पहला नोट लिखो, द बेस ऑफ any logarithm,
the base of any logarithm, the base of any logarithm can never be negative. The base of any logarithm can never be negative. सिंपल है, ये जो बेस होता है ना लॉग का, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. ये पॉजिटिव होगा बट ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. पहले ये पॉइंट लिखो. लिखा फर्स्ट नोट. नोट नंबर 2. नोट नंबर 2. पहला नोट हो गया, द बेस ऑफ एनी लोगैरिथम कैन नेवर बी नेगेटिव. सेकंड लिखो, द आंसर ऑफ लॉग, द आंसर ऑफ लॉग, द आंसर ऑफ लॉग कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. The answer of log consists of two parts. The answer of log consists of two parts. That is क्या बोलते हैं इसको? नहीं मैं क्या पूछ रहे हो नहीं, मेरे को ही पता है. बोलते ये पॉइंट के पहले को क्या बोलते हैं? हाँ, that is before decimal. That is before decimal. That is before decimal part is called characteristics. That is before decimal part is called characteristics. कुछ भी लिखो स्पेलिंग, कैरेक्टरिस्टिक का फील लिखो. CHARACTRISTIC बरा ना? हाँ वही होता है. CHARACTRISTIC बरा ना? कैरेक्टरिस्टिक. ये हटा दो, IST जो भी लिखो लिखो, कुछ तो आएगा. कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया. एंड इसको क्या बोलोगे? हाँ, एंड आफ्टर डेसिमल पार्ट, एंड आफ्टर डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मेंटिसा. एंड आफ्टर डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मेंटिसा. MANTISSA. मेंटिसा. MAN मैन लिखो, टिसा लिखो, TISSA. मेंटिसा. मेंटिसा. लास्ट पॉइंट लिखो, हाउ टू फाइंड. हो गया खत्म. नोट 2 ही है, लिख दिया. हाँ, लास्ट पॉइंट लिखो. नोट खत्म. एक पॉइंट लिखो, हाउ टू फाइंड लॉग ऑन कैलकुलेटर. हाँ, लखना मत बैग में कैलकुलेटर. नहीं उधर ही लिखो, उधर ही. ये इस चैप्टर के लिए ही काम है, पीछे मत लिखो, इधर ही लिखो पॉइंट्स में. हाउ टू फाइंड लॉग ऑन कैलकुलेटर. हाउ टू फाइंड लॉग ऑन कैलकुलेटर. स्टेप्स लिखो, स्टेप्स लिखो. मैं बताता हूं ना, लिखो ना, मस्त है. लिखो, पहला स्टेप टाइप द नंबर. पहला स्टेप टाइप द नंबर. दूसरा स्टेप, पहला स्टेप टाइप द नंबर. दूसरा स्टेप प्रेस रूट बटन सिर्फ 19 बार. प्रेस रूट बटन 19 टाइम्स. ये चैप्टर में काम है तो सीखने का तुमको. प्रेस रूट का बटन 19 टाइम्स. प्रेस रूट बटन 19 टाइम्स. थर्ड स्टेप -1 इक्वल टू और फिर एक सीक्रेट नंबर से मल्टीप्लाई करने का. इतना नंबर याद रखते हो तो ये भी याद रखना, 227695. क्या होता है? 227695. -1 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 227695 इक्वल टू. यही नंबर भूलना मत, आगे पीछे कुछ नहीं. 2266 227695. अभी ट्राई तो करो कैलकुलेटर पे. लिख के हो गया? लिखा है? हाँ लिखो ना, मैंने तो लिखा है. आपको ये लिखना है वैल्यूज. हाँ, हम पहले log 1 नहीं ट्राई करेंगे, पहले log 2 करते हैं. पहले ऐसा लिखो बाजू में, log 1 log 2 log 3 log 4 log 5. ऐसा लिखो, जल्दी लिखो ना, मैं सिखाता हूं. करो तो सही, हो जाएगा. 30-40. हाँ, ब्रेक से बेस 10 के लिए. log 1 log 2 log 3 log 4 log 5 लिखो. ये आंसर मत लिखो, ये हम निकालेंगे. कैलकुलेटर पे सब आता है. 1 को भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए. लिखा log 1 log 2 log 3 log 4 log 5. अब आओ कैलकुलेटर पे, आओ सब लोग जल्दी फटक से. जो बोल रहा है वही करना मेरे साथ में. हम करते हैं log 2 का. हम log 2 का ट्राई करते हैं. सबसे पहले सब लोग कैलकुलेटर पे 2 टाइप करो. गिन के रूट का बटन 19 बार दबाओ. गिन के, मन में काउंटिंग करते रहना. सबको ये आएगा 1.00000132 ऐसा कुछ आया रहेगा. और आगे भी रहेगा, वो मेरा नहीं दिखता, तुम्हारा आया रहेगा. आया ना? आया क्या पक्का? नेक्स्ट करो -1 इक्वल टू 0 पॉइंट कुछ तो है. अब मल्टीप्लाई करने का सीक्रेट नंबर से. क्या था सीक्रेट? 227695 इक्वल टू. चेक करो 0.3010 आया क्या?
तो आपका log 2 का आंसर इज 0.3010. लिखो उधर log 2 के यहाँ पे. ये सबको आया क्या? पक्का करने का कैलकुलेटर नहीं आया? दबाना सही से रूट का बटन 19 बार. तू कर रहा है लेकिन काउंट नहीं कर रहा है, मन में काउंटिंग करते रहने का. चल दूसरा ट्राई कर, ऑन कर वापस. ये log 2 आएगा सबको? बस 4 ही डिजिट लिखने का. 0.3010 पूरा नहीं, बस 4 डिजिट 0.3010 बस हो गया. चलो अपन एक बार log 3 ट्राई करते हैं. सब लोग ऑन करो. 0.4771 ऐसा कुछ आता है, इतना मुझे याद है. 3 टाइप करो. जिसके पास नहीं आता देखो 3 टाइप करो. रूट का बटन 19 बार दबाओ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बार करने पे ऐसा कुछ आएगा. आया ना? अरे आया कि नहीं? अब करो -1 इक्वल टू कर दिया. अब मल्टीप्लाई बाय सीक्रेट नंबर 227695 इक्वल टू 0.4771 आया क्या? तो ये log 3 का आंसर 0.4771. समझ गया क्या? अरे हाँ है नहीं आ रहा है ना? पक्का कर लो ऐसे. log 4 और log 5 फटक से लिख लो. log 4 ये 5 वैल्यूज याद रहना चाहिए. लिखो log 4 का ट्राई करो. कितना आता है? 0.6020 कि 10? हाँ वही 20 होता है मतलब. हाँ 6020 करो ना. log 4 ट्राई नहीं आया? 3 आया ना? 4 भी आया. लास्ट 5 टाइप करो. 0.6990 आना चाहिए. करो. हाँ वही राउंड ऑफ करके 6990. log 4 आएगा 0.6020 लिखा. और log 5 करो 0.6989 आता है, जिसको आप 0.6990 लिख सकते हो. अरे हाँ या नहीं? आता है ना? और log 1 0 होता है, क्योंकि अब भी एक पॉइंट पढ़ाया था. जब भी नंबर 1 रहेगा तो log का आंसर क्या आएगा? log 1 टू एनी बेसिस कितना? 0. और करोगे फिर भी 0 ही आएगा स्टेप्स लगा के भी. अरे होगा ना? 1 का रूट 19 बार कर फिर भी 1 ही आएगा. थोड़ा दिमाग चला ना. और 1 - 1 0 हो जाएगा. तो 0 इंटू कुछ भी कर 0 ही होता है या नहीं? तो ये 5 वैल्यू सबको समझा गया. तो स्टेप्स क्लियर है. नंबर टाइप करने का, रूट का बटन 19 बार गिन के दबाने का, -1 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 227695 इक्वल टू. क्लियर? सब लोग घर पे पढ़ के आना. नेक्स्ट लेक्चर मैं इंडाइसेस का शाम तक शीट भेजता हूं, वो सॉल्व करने को स्टार्ट करो. किसी को डाउट आएगा तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो मेरे को. जिसके पास नंबर नहीं है लिख लो. 7506095708 7506095708. और सेव करके फिर मैसेज करना, नहीं तो मेरे ग्रुप पे जाओगे सीधा. अरे ग्रुप है सीए फाउंडेशन का, उस पे जाओगे, उस पे मत जाना. नंबर सेव करना फिर आएगा. ठीक है? और इंस्टाग्राम पे ही पूछ सकते हो, पूछना है तो. व्हाट्सएप नहीं है मेरे पास. क्लियर? हाँ तो चालू करो ही पढ़ाई करना. एक चैप्टर खत्म हो गया है. सेट्स भी हो गया ना कि बाकी है? हो गया ना? तो 2 चैप्टर हो गया. डन हो गया सबका. बंद कर दूं? चलो बाय बाय. log 10